प्रिपेयर इजी में आप सभी का स्वागत है। आज है 27 जनवरी और हम मिलकर देखेंगे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस और उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल ये रहा, हाल ही में इंटरनेशनल क्लीन एनर्जी डे कब मनाया गया? और इसका सही जवाब है 26 जनवरी। तो ये दिन मनाया जाता है 26 जनवरी को, ताकि दुनिया भर में क्लीन एनर्जी को लेकर अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। ओके, अब आते हैं कुछ बड़ी नेशनल हेडलाइंस पर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भारत के किस स्टेट में अपना चौथा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सेंटर स्थापित करने जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। तो बात जब आंध्र प्रदेश की हुई है तो चलिए यहाँ की डिटेल्स भी फटाफट देख लेते हैं। कैपिटल है अमरावती, चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो याद रखना है, जब भी आप आंध्र प्रदेश का नाम सुने तो ये बात कि ये भारत का सबसे बड़ा फ्रूट प्रोड्यूसर है तुरंत दिमाग में आ जानी चाहिए। अगली खबर है एविएशन सेक्टर से। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में ऑर्गेनाइज किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना। और अब तेलंगाना की बात करें तो कैपिटल है हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और गवर्नर हैं विष्णुदेव वर्मा। और हाँ, एक स्पेशल फैक्ट है जो याद रखना है, जब भी तेलंगाना का नाम सुने तो यहाँ की यूनिक चपाता मिर्च, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, वो तुरंत याद आना चाहिए। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम की बात करते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री सेहत योजना किस स्टेट में लॉन्च की गई है? सही जवाब है ऑप्शन ए, पंजाब। ये स्कीम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके तहत 1 लाख रुपए तक की फ्री कैशलेस हेल्थ सर्विसेज मिलेंगी। अच्छा, पंजाब की बात हुई है तो कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। अब एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़ा सवाल है। हाल ही में ऑपरेशन मेगावरू माओवादियों के खिलाफ किस राज्य में चलाया गया? इसका सही उत्तर है ए, झारखंड। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि एक और मिलता जुलता ऑपरेशन है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, एग्जाम्स के लिए कंफ्यूजन अवॉइड करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, ऑपरेशन मेगावरू झारखंड में माओवादियों के खिलाफ था, वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन 83-1 जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी द्वारा चलाया गया था। दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलराइट, तो अब हम सेक्शन चेंज करते हैं। अब बात होगी कुछ की अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स और स्पोर्ट्स की। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड के साथ। बनारस लिटरेचर फेस्टिवल 2026 में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नमिता गोखले। नमिता गोखले को यह सम्मान साहित्य में उनके शानदार कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए दिया जा रहा है। ये उनके करियर की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब एक और इम्पॉर्टेंट अवार्ड की बात करते हैं। इंडिविजुअल कैटेगरी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2016 किसे दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सीता सेल्के। और हाँ, यहाँ एक डिटेल पर जरूर ध्यान देना है, ये अवार्ड इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया गया है। ये छोटी छोटी बातें ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत मायने रखती हैं। अब स्पोर्ट्स वर्ल्ड से एक बड़ी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट की खबर। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ये नाम थोड़ा लंबा है तो चलिए इसे एक बार फिर से क्लियर दोहरा लेते हैं ताकि ये अच्छे से याद हो जाए। शेख जुआन बिन हमद अल थानी। और अब एजुकेशन सेक्टर से एक बहुत ही प्राउड मोमेंट। टाइम्स हायर एजुकेशन यानी THE की सब्जेक्ट रैंकिंग्स 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एक लौता भारतीय इंस्टीट्यूशन कौन सा है? सही जवाब है बी, IISc बेंगलुरु। ये वाकई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इस बात पर फोकस करना जरूरी है कि ये टॉप 100 में इकलौता इंडियन इंस्टीट्यूट है। ये IISc बेंगलुरु की ग्लोबल रेपुटेशन को दिखाता है। ऑलराइट, तो चलिए अब फटाफट एक क्विक रिकैप कर लेते हैं उन सभी हेडलाइंस का जो हमने आज कवर की हैं। याद रखिए, 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस, नमिता गोखले भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड, सीता सेल्के सुभाष चंद्र बोस अवार्ड, आंध्र प्रदेश में खुलेगा WEF का चौथा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सेंटर, तेलंगाना होस्ट करेगा विंग्स इंडिया 2026, पंजाब ने लॉन्च की मुख्यमंत्री सेहत योजना, ऑपरेशन मेगावरू हुआ झारखंड में और 83-1 जम्मू कश्मीर में, शेख जुआन बिन हमद बने ओलंपिक काउंसिल के नए प्रेसिडेंट और IISc बेंगलुरु ने THE टॉप 100 रैंकिंग में अपनी जगह बनाई। अब एक सवाल आप सभी के रिवीजन के लिए, उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया गया था? इसका जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा ताकि पता चले कि तैयारी कैसी चल रही है।